Hello students, class 10th, subject chemistry, chapter 2, acids, bases and salt. बच्चों earlier two videos आपने पढ़े. In that videos you learn about the properties of acids and bases, pH, the importance of pH in everyday life. In today video we learn about the salts. आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में. सॉल्ट्स दे आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस. सॉल्ट्स एसिड और बेस से बनते हैं. जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? सॉल्ट. दे आर द न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड विथ पीएच ऑफ 7. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. बच्चों आपने कॉमन सॉल्ट जो अपन यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट है ना, NaCl. अर्लियर टाइम फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम वी यूज़ दिस सॉल्ट. ठीक है ना. आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने भी सॉल्ट के टैक्स को बचाने के लिए सॉल्ट लॉ, ठीक है ना, जो चलाया था, नमक आंदोलन. ओके. अब इस सॉल्ट से हम बहुत सारे सॉल्ट पढ़ते हैं. मेनली वी आर लुकिंग 5 टाइप ऑफ सॉल्ट. उनके केमिकल फार्मूलाज, केमिकल नेम, प्रिपरेशन और यूजेस. This is also important topic of the chapter because many time you are asking 1 or 2 question from the salt. The first salt we are looking here about the caustic soda, है ना. caustic soda इसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH. केमिकल नेम हम इसको पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसकी प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्केली प्रोसेस. किस मेथड से बनाते हैं? क्लोर एल्केली. व्हाट हैपन इन दिस प्रोसेस? इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड ओवर द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सोडियम क्लोराइड इन वाटर, इट ऑल्सो सेड टू बी ब्राइन. इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी. जब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो we are got the product of an alkali NaOH, a gas is chlorine and water, hydrogen. Because of an alkali, a chlorine gas as a byproduct is formed. The name of the process is what of chlor-alkali process. In this process, chlorine gas collect at anode, hydrogen at cathode and NaOH near the cathode. You look in the top picture. This is the industrial process you are looking of the manufacture of sodium hydroxide by chlor-alkali process, है ना. ये हमको दिख रहा है यहाँ पर एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे हाइड्रोजन एंड नियर द कैथोड इट इज द वॉट ऑफ ब्रेन कंटेनिंग NaOH. Okay, this is a process, industrial process by which we manufacture of sodium hydroxide caustic soda. The next salt is bleaching powder. Very common to use. हम लोग इसे घरों में भी यूज़ करते हैं. ठीक है ना. जो वाटर होता है उस वाटर में समटाइम्स जर्म्स होते हैं या वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का. केमिकल फार्मूला इसका होता है CaOCl2. केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. जैसे हम फार्मूले से नेम आसानी से लिख सकते हैं. हाउ इट इज़ प्रीपेड? प्रिपरेशन, इट इज़ प्रीपेड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस. इस स्लेक्ड लाइम पे जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो वी गॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ओके. दिस हैज़ मैनी यूजेस. ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, नंबर 1, फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. फॉर ब्लीचिंग cotton in textile industries. Number 2, used as an oxidizing agent in laboratories to make drinking water free from germs. Okay, so these are some uses of bleaching powder. It is a white yellowish color salt. Okay, the next, it is baking soda. Everybody should know in daily life, हमारे घरों में भी बेकिंग सोडा होता है और हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है ना. समटाइम्स जब आप पकौड़ीज बनाते हैं और ठीक है, तो दिस बेकिंग सोडा हैज़ केमिकल फार्मूला NaHCO3.
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नेम क्या होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका प्रिपरेशन करते हैं सॉल्वे प्रोसेस, क्योंकि डेली यूज़ की चीज़ें, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं ये। इन दिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन अमोनिया इज पास्ड ओवर अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन पे पहले CO2 फिर NH3 पास करते हैं। द प्रोडक्ट इज व्हाट फॉर्म बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, and with that a byproduct is formed ammonium chloride. This baking soda has many important uses. Some uses are given. Number one, for making baking powder, which is a mixture of, अब baking powder हम लोग यूज़ करते हैं जब हम केक बनाते हैं, तो उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो होता है बेकिंग सोडा और एक एडिबल एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड, and this is used, ठीक है ना, to making cakes which make the cake soft and spongy. Okay, how it is? When we use this NHCO3 is an acids present in the water of baking soda. Acid means H plus, that forms CO2, H2O and Na2CO3. It is a decomposition. This CO2 which is make the cake spongy and light and fluffy. This baking soda is used as an antacids, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है और इसका अपन यूज़ किस में करते हैं? एंटासिड्स। इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखे होंगे बच्चों बहुत सी जगह है ना, स्कूलों में, सिनेमा हॉल्स, एवरीवेयर वी आर लुकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर्स, एंड इन दैट द यूजिंग ऑफ एसिड्स एंड बेकिंग सोडा, what they release carbon dioxide gas which extinguish fire. Okay, the next, washing soda, कपड़े धोने का सोडा भी हम बोल सकते हैं इसको। केमिकल इट इज Na2CO3.10H2. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इसका प्रिपरेशन सिंपल है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं विथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, what form? Washing soda. It has also many important uses. It is used in glass, soap and paper industry. It is used in manufacture of sodium compound like borax. It is used as cleansing agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. So these are some uses of washing soda. The next salt, it is plaster of Paris. इसको हम शॉर्ट में POP भी लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूला CaSO4.1/2H2O। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को अपन क्या लिखते हैं? हेमी हाइड्रेट। अभी कैसे बनता है? इसका ओरिजिन था पेरिस, एंड व्हाट इज नेम गॉट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट कंट्रोल टेम्परेचर। जिप्सम जो होता है उसको अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस एक कंट्रोल हीट किया जाता है। CaSO4.2H2, इट इज़ जिप्सम, दैट वी आर गॉट अ प्रोडक्ट, इट लूज इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको हीट करते हैं जिप्सम को तो उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, दिस POP हैज़ मैनी यूजेस। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बॉन्ड, जो फ्रैक्चर्ड बॉन्ड होता है उसको सेट करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टेच्यूज, मॉडल्स एट्सेट्रा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लैकबोर्ड चॉक। ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, when it react with water, okay, it again form the hard substance plaster of Paris. Okay, तो आप जब देखते हैं कि डेकोरेशन करते हैं हम लोग, तो POP वाटर के साथ मिक्स करके डिज़ाइंस स्टैचूज बना देते हैं, है ना। तो इट इज़ वॉट विथ द वाटर फॉर्मिंग द हार्ड सब्सटेंस। सो टू प्रिवेंट दिस और टू कंजर्व POP, they are ever stored in moisture proof containers. Okay, now the last part of the chapter, water of crystallization.
the fixed number of water molecules present in formula unit of a salt. You are looking like example CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O. अभी आपने और पढ़ा एक example Na2CO3.10H2O. This all the example what you are looking, the fixed number of water molecules attached with unit formula salt, that are what said to be water of crystallization, and this water of crystallization impart the property of compound or salt. There is an activity, we are taking a test tube. In test tube we are take some copper sulfate crystal. अभी copper sulfate crystal, that color is what of blue. इनका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है. As we are heated, जैसे हम उसको हीट करेंगे, it release its water molecules, there comes and deposited on the stem of the test tube in the form of vapors, and the color of copper sulfate is turned to white. वो कैसा हो जाता है? वाइट. इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिफोर हीटिंग इट्स कलर ब्लू था, जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए तो उसका कलर कैसा हो गया? वाइट. सो दिस वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इम्पार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल. ओके, आफ्टर we are about of removing test tube from burner and keep to come cool. As it is cools, the water vapors again condense into water, mix with the salt, and its colors again reappear blue. So this is the water of crystallization. It is our chapter is completed. I hope you learned the chapter very nicely. Do more practice. Thanks all for today.